सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग क्लास 6, 7, 8 ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोग जो है पाठ 5 उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। उसका हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लेंगे कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है, और उसके प्रश्नोत्तर को भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम जो लोग जानते हैं कि उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग की परिभाषा जैसा कि आप सबके पुस्तक में बताया गया है कि जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। एक बार फिर देखते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं। जैसे अशिक्षा एक शब्द है, तो हम लोग अधन शिक्षा, तो इस उपसर्ग क्या होता है एक चीज़, और मैं अभी इसका अगला पॉइंट आएगा तो बताऊंगा। ठीक है, तो दूसरा उदाहरण देखिए कि जैसे कुपुत्र हो गया तो कुधन पुत्र। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग संस्कृत के कुछ उपसर्ग हैं। और उपसर्ग में एक चीज़ और बता देते हैं, जो शब्द के आगे जो लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, पीछे जो लगते हैं प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो संस्कृत कुछ उपसर्ग हम लोग देख लेते हैं। जैसे उत्सर्ग उत्कर्ष हो गया, उत्थान हो गया, उत्कृष्ट हो गया। इसका उपसर्ग है, क्योंकि जब आप बोलेंगे उत्सर्ग उत्कर्ष, तो उसमें उत आता है, तो उत जो है उपसर्ग होता है। संस्कृत कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो और भी दिए हुए हैं। हम लोग हिंदी के उपसर्ग भी देखते हैं। हिंदी के कुछ उपसर्ग हैं जो 2-4 मैंने लिखे हैं यहाँ पे। जैसे चौराहा हो गया तो चौ इसमें हिंदी के उपसर्ग हैं। और चौपाल वो भी चौ है। जैसे भरपेट, तो भर हो गया, पेट जो है हो गया प्रत्यय। ठीक है, तो और हिंदी के कुछ यहाँ पे विदेशी मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कम, कमज़ोर और कम कीमत। ठीक है, तो कम यहाँ पे क्या हो गया, विदेशी जो है उपसर्ग है। यह सब जो तो विदेशी शब्द है, तो इसलिए ये विदेशी उपसर्ग हो गए। ठीक है, सरपंच हो गया तो इसमें सर हो गया, सरताज का सर जो है उपसर्ग होता है। आगे देखते हैं हम लोग। अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग मैंने लिखे हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर शब्द है, तो उसमें जो सब होता है वो अंग्रेजी में भी मैंने कोष्टक में लिखा है, क्योंकि अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, तो अंग्रेजी में SUB और सब, क्योंकि ये उपसर्ग हैं। ठीक है, जैसे चीफ मिनिस्टर, तो चीफ इंग्लिश में मैंने लिखा है चीफ, ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। चीफ तो यहाँ पे लिखे CHIEF चीफ। ठीक है, अब हम लोग प्रत्यय जानते हैं। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सुंदरता, जैसे सुंदर होता है, उसमें ता प्रत्यय लग के उसका क्या हुआ, विशेषता या उसकी परिवर्तन हो गई। ठीक है, अर्थ में विशेषता या परिवर्तन आ गया। जैसे सुंदर है तो सुंदरता, जैसे किसी की सुंदरता देखी जाए, तो ठीक है, सुंदर तो होता है, पर उसमें प्रत्यय लगने के बाद क्या होता है, उसकी विशेषता या वो परिवर्तन ले लेता है। ठीक है, हिंदी में 2 प्रकार के प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो जो क्रिया के साथ प्रयोग किए जाते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं। तद्धित प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और कृत प्रत्यय के विषय में और थोड़ा जानते हैं कि जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु के रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कृत और उदाहरण है कुछ, जैसे पढ़ाई एक शब्द हो गया, लिखाई एक शब्द हो गया। ठीक है, उसमें प्रत्यय क्या होता है, कृत प्रत्यय। जैसे आई प्रत्यय हो गया, आई, तो जैसे पढ़ाई आई, तो आई क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। जैसे सजावट और लिखावट में होता है सजावट, आवट आ रहे हैं, तो आवट इसमें पीछे को मैं बताया कि आगे जो लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, पीछे प्रत्यय लगते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तद्धित प्रत्यय को जानेंगे। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, वे जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण सूचक शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पंजाबी, देखिए जैसे पंजाबी शब्द हो गया, तो पंजाब हमारे किसी राज्य का नाम है, उसमें ई जुड़ गया। ठीक है, तो वो तद्धित प्रत्यय में कहला गया। जो ई है वो तद्धित प्रत्यय है, ये पीछे लगता है वो तो प्रत्यय है, प्रत्यय के ही रूप है ये कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब हम लोग कुछ इसके उदाहरण देखते हैं तद्धित प्रत्यय की।
जैसे सुनार शब्द हो गया, सुनार, तो उसको सोना धन आर, तो आर सुनार हो गया, ठीक है। तो इसका आर जो है वो प्रत्यय है, ठीक है, ये आर जो है प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय। लड़का, लड़प्पन, ठीक है। यहाँ पे ये है दिया है, यहाँ थोड़ी सी शायद त्रुटि हो गई है, सॉरी। इसके अगला वाला देखते हैं, इंसानियत। इंसान, इंसान होते हैं, जैसे हम लोग इंसान हैं, उसमें इत प्रत्यय लग के इंसानियत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ईयत क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, ठीक है। अब हम लोग कुछ इसके प्रश्न को भी देखते हैं, जैसे बोधात्मक प्रश्न। अगला देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है, उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा लिखते हुए उनमें अंतर बताइए। देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें अंतर बताया है, पुस्तक में और सारी चीज़ें लिखनी चाहिए, जिससे मैं थोड़ा थोड़ा ही बता दिया हूँ, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसका उपसर्ग क्या होता है, जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। ये पहला उसका अंतर है। और प्रत्यय का अंतर है, मूल शब्द के अंत में, वो पहले जुड़ते हैं, आरंभ मतलब पहले, और ये अंत में जुड़कर वो उनका जो है अर्थ बदल देते हैं। और जैसे यहाँ मैंने कुछ इसको लिख दिया, उपसर्ग और प्रत्यय करके, उपसर्ग फिर प्रत्यय। उपसर्ग मूल शब्द से पूर्व लगते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के बाद लगते हैं। और इसमें अंतर देखते हैं, मूल शब्द उपसर्ग पर निर्भर नहीं करते हैं और मूल शब्द प्रत्यय में मूल शब्द जो है निर्भर करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अधिकांश उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है और प्रत्यय में अपवाद स्वतंत्र की किसी प्रत्यय का स्वतंत्र नहीं स्वतंत्र होता है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मूल शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। इसका हम लोग देखेंगे उत्तर क्या होगा। मूल शब्द वे हैं जो बिना किसी की सहायता उपसर्ग प्रत्यय के बने हैं, ठीक है। मूल शब्द वे हैं जो बिना किसी की सहायता से के बने हैं, उनको विभक्त नहीं किया जा सकता। जैसे मूल शब्द क्या है, प्रत्यय उपसर्ग यहाँ दिया है, निर्मित शब्द यहाँ पे मैंने दिया है मूल शब्द, और प्रत्यय, प्रत्यय और प्रत्यय, प्रत्यय प्लस प्रत्यय और नवनिर्मित शब्द, मतलब मूल शब्द रहेंगे और उसमें प्रत्यय में प्रत्यय लगा रहता है, और जो नव मतलब नए शब्द बनते हैं वो देखते हैं। जैसे भारत एक शब्द है, उसमें इस प्रत्यय लगा है और उसके बाद प्रत्यय में प्रत्यय लगता है, ता हो गया, तो भारतीयता, ठीक है, इंडियन, भारतीयता ये हो गया। तो यहाँ पे प्रत्यय प्लस प्रत्यय के बराबर होता है, जैसे भारतीय, तो भारतीय हो गया, इस प्रत्यय लगे, फिर यहाँ पे प्लस लगे, भारतीयता एक प्रत्यय लगे, इसलिए यहाँ पे प्रत्यय प्लस प्रत्यय रहता है। नया नवनिर्माण शब्द जो होता है वो भारतीयता हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, यहाँ पे है, उत्पन्न शब्द किसे कहते हैं। उत्पन्न शब्द मूल शब्द के साथ उपसर्ग प्रत्यय लगाकर बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्द रचना से आप क्या समझते हैं। नए शब्द बनाने की प्रक्रिया ही शब्द रचना कहलाती है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखें, हिंदी में कितने प्रत्यय हैं, उदाहरण सहित बताइए। हिंदी में 2 प्रत्यय हैं, पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो ये पहला कृत प्रत्यय क्या था, विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय और स्थानवाचक शब्द बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं बच्चों, तो आप सब देख लीजिए। जो है आज के लिए बच्चों यहीं तक उपसर्ग और प्रत्यय, आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।